बीते कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बहुत ही स्टनिंग राइज देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टर के रूप में उभर रहे हैं। यानी तो बहुत सारे लोगों ने इस पे अपनी निगाहें जमा कर रखी हुई है। तो ऐसा है जहां कई लोग इस इंडस्ट्री को पैसे बनाने की एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बाय स्टैंडर्ड्स के रूप में मार्केट के हर एक हलचल पर निगाहें जमा कर रखे हुए हैं। क्रिप्टो की इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक मिथ है क्रिप्टो कॉइन और टोकन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम इस वीडियो पे यही जानेंगे कि क्रिप्टो कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है। आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे दावा है कि आप क्रिप्टो कॉइन और टोकन के बीच में डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्रिप्टो कॉइन की फर्स्ट पॉइंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नेटिव टू ब्लॉकचेन एंड इज़ यूज्ड टू ट्रेड करेंसी एंड स्टोर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये करेंसी की तरह ट्रेड किया जा सकेगा इन फ्यूचर, और इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं ताकि इसकी वैल्यू अगर जब बढ़े तो इसको हम सेल भी कर सकते हैं। टोकन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? टोकन टेंड्स टू यूज अनदर कॉइन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि टोकन्स जो होते हैं ये दूसरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। क्रिप्टो कॉइन का दूसरा अगर हम देखें, कॉइन्स रिप्रेजेंट अ प्रपोज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से अभी हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके लिए हम एक्सचेंज में मनी देते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसके बदले जो कि मनी आज है तो मनी के बदले वो क्रिप्टो कॉइन पे रिप्लेस हो सकता है। टोकन्स की अगर बात करें तो टोकन्स में क्या लिखा है? टोकन रिप्रेजेंट एन एसेट कैन हेल्ड फॉर वैल्यू स्टेक टू अर्न इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें किसी रियल स्टेट का, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैंने बहुत लंबे समय से होल्ड करके रखा हुआ है तो उसके प्राइस में दो चीज़ होगी, या तो वो प्राइस अप होगा या डाउन होगा। तो आप इसी तरीके से टोकन को भी अपने पास एज अ प्रॉपर्टी रख सकते हैं, या आप इसे किसी को स्टेक में दे सकते हैं ताकि आप इंटरेस्ट को अर्न कर सके। अब अगर टोकन्स का एग्जांपल देखें तो जैसे कि यूनिस्वैप हुआ, चेन लिंक हुआ या पॉलीगॉन हुआ। अब कॉइन का तीसरा पॉइंट है कॉइन डज नॉट हैव टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। जिस तरीके से हम आज बाज़ार में कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं और वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है चारों तरफ, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं उसके वैल्यू के हिसाब से आप क्रिप्टो को खर्च तो करते हैं, लेकिन वो सारा ट्रांजैक्शन आपका ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता रहेगा और वो कॉइन कहीं से मूव नहीं होगा, बस उसकी वैल्यू आपके पास से उसके पास चली जाएगी। लेकिन NFT की अगर बात करें, व्हेन अ टोकन इज स्पेंट इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि अगर टोकन का हमने बात करा, टोकन जो होता है उसका ओनरशिप होता है, उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी को सेल करते हो तो आपकी ओनरशिप आपके पास से उसके पास चली जाएगी। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NFT, नॉन फंजिबल टोकन या नो फंजिबल टोकन। इसका ओनरशिप जो है वो आप मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आज आपके पास है तो कल जिसके पास गया उसके पास वो उसका मालिकाना हक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे सपोज आपने किसी कार को किसी को सेल किया तो आज कार का जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे है, लेकिन आपने जब कार किसी को सेल कर दिया तो उसकी ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। क्रिप्टो कॉइन का लास्ट पॉइंट है इफ़ एन इन्वेस्टर वांट्स टू बाय अ प्रोडक्ट कॉइन इज़ यूज्ड। सीधी सी बात है, जिस तरीके से आज हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से इन्वेस्टर को फ्यूचर में कुछ भी चीज़ खरीदना है तो वो कॉइन को यूज़ कर सकेगा। और उसी तरीके से टोकन, जैसे कि आपको किसी सर्विस को परचेस करना है, लाइक आपको कोई लैंड परचेस करना है, जो कि मेटावर्स में भी बात हो रही है कि मेटावर्स में आगे लोग लैंड परचेस कर सकते हैं, तो वो टोकन्स के ज़रिए परचेस किया जा सकेगा। तो अगर आपको किसी सर्विस को परचेस करना है तो आप टोकन से यूज़ कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।